नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, बीएसटीसी के कटअप से संबंधित मैंने आपके लिए कल एक वीडियो बनाया था। आप सबने कटअप का वीडियो देखा और अपना अनुमान लगाया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी करके बताया, लेकिन बहुत सारे लोगों का प्रश्न एक ही था कि आखिर काउंसलिंग का डेट कब आएगा। तो आ गया है आपका काउंसलिंग का डेट, आप तैयार हो जाइए। लेकिन उससे कहीं ज्यादा, काउंसलिंग के डेट आने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी कागजात लगेगी, कौन कौन सी कागज की हमको तैयारी करना पड़ेगा। यह सबसे बड़ी अहम पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कागज की ही तैयारी नहीं कर पाएंगे उस समय तक, तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी आप बंधु देख रहे हैं, आपसे यही कहूंगा कि आप पहले से अलर्ट हो जाएं। और एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं बात बताना चाहूंगा दोस्तों, कि जो नोटिफिकेशन दिया गया है उस नोटिफिकेशन पर सिर्फ वही कागजात बताया गया है, कुछ कागजात, इसके अलावा जो कॉलेज आपसे लेती है वो कागजात वहां पे नहीं बताया गया है। फिर आपको भारी उस समय मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, भाग दौड़ करना पड़ेगा। जब आपको कॉलेज जाएंगे तो उस समय आपको दिक्कत होगा। तो इसलिए पहले ही इस कागजात को बनवा ले, काउंसलिंग से पहले ही, जिससे कि आपका समय बचे और भाग दौड़ और तकलीफ से आप बचे। इस वीडियो के साथ बने रहें। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीएसटीसी से संबंधित कोई भी अपडेट आएगा, तुरंत नोटिस आएगा, सबसे पहले वीडियो पहुंचाने के लिए मैं आपके पास कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे, इसके बारे में समझेंगे किस तरह से है, क्या है। एक और आपके लिए हम विशेष बात बता दें दोस्तों, कि एक इंपॉर्टेंट सूचना ये है, सबसे पहले इसी को मैं बता दूं, उसके बाद सारी बातों को मैं क्लियर करूंगा। कि आज जो संशोधन की तिथि है वो आज ही तक है, 9 नवंबर तक है दोस्तों। आज 12 बजे रात तक है। अगर आपने संशोधन नहीं किया, किस चीज में संशोधन, आपका गलतियां अगर हुई है सिर्फ और सिर्फ किस में, तो आपका गलतियां अगर कैटेगरी, जैसे कैटेगरी आपने ईबीसी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एसी एसटी में गलती कर दिया है, आप जाइए फिर से सुधार लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जेंडर में आपने फीमेल, मेल इत्यादि में आपने गलती कर दिया है तो यह संशोधन आपका हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 50 रुपया का आपका टोकन लगेगा। अब देखिए यहां पे आज 12 बजे रात तक, सिर्फ 9 नवंबर 12 बजे रात तक। अब इसके बाद की हम बात करते हैं। ऐसे ये आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है उस बात पर हम चलते हैं। परीक्षा फॉर्म में संशोधन के बाद शुरू होगा काउंसलिंग। काउंसलिंग का जो डेट है ये आज के ही अखबार में डिनोट कर दिया गया है कि 15 नवंबर से ऑनलाइन काउंसलिंग की शुरुआत की जा सकती है। यानी कि अनुशंसा जाहिर कर दी गई है। आप तैयार रहें, 15 नवंबर से आपका निश्चित है कि काउंसलिंग की शुरुआत हो जाएगी। 10 दिन तक समय दिया जाएगा काउंसलिंग का, यह भी आपका सीमा तय है। 10 दिन के अंदर आपको काउंसलिंग का जो भी समय है ये दिया जाएगा। अब कागजात कौन कौन सा लगेगा ये देखिए। इधर जो मैंने कागजात लिखा है, ये कागजात आपका है वो वाला कागजात जो आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है कि ये कागजात आप बनवा लीजिएगा। लेकिन मैंने ये जो कागजात लिखा है, ये कागजात कहीं भी नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपसे ये कॉलेज मांगेगी, उस समय आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन वाला ध्यान दीजिए। जो घोषणा पत्र आप तैयार कीजिएगा ये आप रेडी कर लीजिएगा। 10वीं का अंक तालिका, अगर इस कागजात में कोई भी आपको दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको कोशिश करूंगा बताने के लिए। 10वीं का मार्कशीट आपको चाहिए, 10+2 का मार्कशीट चाहिए, निवास प्रमाण पत्र यानी कि आपका जो घर है वो प्रमाण पत्र, जहां पे घर है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आप जिस भी वर्ग में आते हैं, कास्ट में एसी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस या जिसमें भी, तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है, तो 1 ईयर से ओल्ड नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 1 ईयर से अगर आपका पुराना है तो अभी समय है, जाइए और सुधार करवा लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। आप अपना सर्टिफिकेट उठाइए और चेक कर लीजिए कि कहीं 1 ईयर तो पार नहीं कर गया है। 1 ईयर पार कर गया है तो फिर आपको जो इसका लाभ है ये नहीं मिल पाएगा दोस्तों। अब देखिए, मैं इसके बाद बताता हूं, जो शारीरिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र हैं इनका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें कोई समय सीमा लिमिट नहीं है। इसके अलावा जो विधवा लोग हैं उनका भी प्रमाण पत्र चाहिए। जो सैनिक वाले लोग हैं उनके
पुत्र या पुत्री या पोता पोती हैं उनका भी सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब किसी भी तरह का आप हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट आप रख लीजिएगा। संस्था का आवंटन पत्र, देखिए लास्ट में आपको दिया गया है, संस्था का आवंटन पत्र आपके पास होना चाहिए। अब देखिए हम जो बता रहे हैं अब क्या क्या चाहिए, इस पर सबसे ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा। 3000 के चालान का जो रसीद है ये रख लीजिएगा अपने पास, फोटो स्टेट करा लीजिएगा। ओरिजिनल हो तो, ओरिजिनल तो आपके पास नहीं होगा, होगा तो रख लीजिएगा। 13,000 रुपया का फी या उसके आसपास जो भी आप फी भरे होंगे उसका रसीद आपके पास होना चाहिए, ये रख लीजिएगा, आपसे कॉलेज मांगेगा। अब देखिए आपसे माइग्रेशन मांग सकता है कॉलेज आपसे, या आपसे फर्म की फोटोकॉपी भी मांग सकता है, फर्म की फोटोकॉपी मांग सकता है, माइग्रेशन मांग सकता है। यदि 1 ईयर में आपने किया है, फर्स्ट ईयर आपने किया है, बीएसटीसी कर रहे हैं तो 1 ईयर का गैपिंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ये इसमें जिक्र नहीं है, कोई भी यूट्यूबर आपको गारंटी के साथ कहता हूं ये बातें नहीं बताएगा, और ये पहले से आप बनवा लीजिए, आपके लिए सुविधाजनक होगा। दोस्तों मैं कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पल पल का अपडेट मैं देते रहूंगा। इससे संबंधित जो भी वीडियो आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने के लिए। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।